प्राइम कनाडा के प्रोग्राम आमना सामना में आपको खुशामदीद करते हैं। मेरा ये हंसता मुस्कुराता शो जो आप लोग बहुत लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ मेरे पिछले प्रोग्राम में आपने देखा होगा कि अहमद शाह के वालिद साहब जो थे आए थे एज अ गेस्ट और आपने उनको बहुत लाइक किया था और पसंद भी किया था। इसी के साथ आज जो मेरे शो के मेहमान हैं वो भी बहुत जानी पहचानी हस्ती हैं और किसी तारुफ का मोहताज भी नहीं है, अपने हल्के के वजीर हैं। तो चलिए आइए मिलवाती हूँ आपको जावेद जाकरानी से। अस्सलाम वालेकुम। बाबा सही वालेकुम सलाम। हम तो बड़ा खुश हो रहा है इधर आपने हमको बुलाया। वैसे तो हम लोग को कोई मुंह ही नहीं लगाता, आपने बुलाया है। बड़ी नहीं कैसी बात कर रहे हैं कि आप लोगों को कोई मुंह नहीं लगाता। आपके बगैर तो आवाम अधूरी है ना। नहीं बाबा क्या अधूरी है बाबा, सोशल मीडिया पे से सामने हमारा पड़ोसी है, हमारे को वैसे सामने सलाम करता है, पीछे सोशल मीडिया पे हमारे बारे में गलत गलत बातें करता है। तो ये कहाँ से फिर तो मुंह नहीं लगाने वाला बाबा बात हुआ ना। नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। वैसे एक बात पूछे, आपने हमको उधर बुलाया है, एक बात पूछे, पर्सनल पूछता है। आप ने अभी अपना नाम बताया, आपका नाम किसने रखा है? ये असल में बहुत लंबी कहानी हो जाएगी, ठीक है? आपको पता है? नहीं बाबा कहते मारा किसने तुमको? नहीं मारा तो किसी ने नहीं है मुझे। नहीं मारा है आपको किसी नहीं मारा तो किसी ने नहीं है। तो फिर मारिया नाम क्यों पड़ गया? वो मारिया नाम इसलिए कि वो मेरी नानी थी ना, उन्हें बहुत पसंद था मेरा। अच्छा बाबा हम समझा किसी ने आपको बाबा मारा है तो आपने नाम ही रख दिया मारिया। इतनी हिम्मत किसी में नहीं है कि मुझे मारे। और आपको पता है कि जो मीडिया वाले होते हैं उनका प्रोटोकॉल होता है, तो उनको कोई नहीं मारता। और आप वजीर हैं, जाहिर बात है आपका भी प्रोटोकॉल होगा, आप लोग भी बड़े प्रोटोकॉल में जाते हैं, तो मैंने आपको भी देखा हुआ, आपका प्रोटोकॉल बाबा सही देखो ना, दुश्मन बहुत होते हैं ना बाबा। प्रोटोकॉल तो अब आवाम बोलते हैं, देखो हम तो अवामी आदमी है, तो अवाम बोलते हैं कि अवाम में घुलो मिलो। बाबा कहीं घुलने मिलने में कोई दुश्मन वरी काम दिखा दे तो फिर आप खुद सोचो। तो बाबा प्रोटोकॉल तो जरूरी है ना बाबा। अच्छा प्रोटोकॉल से अब मैं यहीं से आपसे एक सवाल भी कर लेती हूँ कि आम इंसान इतना खुला डुल्ला रोड पे जा रहा होता है और आप लोगों को टेंशन होती है, आप लोग जरा से छोटे से काम के लिए भी या कहीं आउटिंग के लिए भी जा रहे होते हैं, तो आप ढेर सारा प्रोटोकॉल होता है, आप लोग बीच में होते हैं, तो आप लोगों को क्या टेंशन होती है? आप लोग दिल में तो सोचते होंगे ना कि दूसरी अवाम जो वजीर नहीं है, किसी सियासत से नहीं है और वो बिल्कुल कैसे खुले डुल्ले जा रहे हैं, तो आप लोगों का भी दिल करता होगा ना कि इस तरह हम भी घूमें, हमारे साथ ये प्रोटोकॉल आजादी से। बाबा देखो ये बात तो आप सही करता है, मगर जो नशा प्रोटोकॉल का है ना बाबा, एक मर्तबा तुम वरी प्रोटोकॉल में हमारे साथ चलो बाबा, तुम बोलेगा कि क्या आज के बाद तो हम ऐसे ही घूमेगा। तो बाबा प्रोटोकॉल का अपना नशा है, ऐसे थोड़ी वजीर बनता है। प्रोटोकॉल के नशे की वजह से हम लोग वजीर बनता है। बात करता है तुम। ये बात तो आपने सच्चाई की कर दी है। वैसे हर कोई बताता नहीं है कि वो किस वजह से क्या कहते हैं इस तो एक मिनट रुको। अभी हमने तो शुरुआत ही नहीं किया इंटरव्यू का। एक हमारा शुरुआत करने का हमारा कल्चर है, हमारा अपनी सकाफत है, हम उसके बगैर इंटरव्यू देता ही नहीं है कहीं। अभी हम वो करेगा, उसके बाद इंटरव्यू करेगा। आपका इंटरव्यू तो शुरू हो चुका नहीं बाबा हमारा इंटरव्यू अब शुरू होगा। जिये सिंध वारा जियण सिंध टोपी अजरक वारा जियण। अब बात करो। जी बात तो मैं कर रही हूँ। देखें आपको ये चीजें सूट नहीं करती हैं, आप एक वजीर हैं, अपने हल्के के बड़े वजीर हैं और मैं आपसे सवाल जवाब कर रही हूँ। तो यहाँ पे हम कल्चर तो जाहिर बात है, आप सिंध से हैं, जाहिर बात है कल्चर को भी प्रमोट करना अच्छी बात होती है। लेकिन अभी मैं आपसे चले सवाल करती हूँ कि आप अपने हल्के में कब से वजीर है? बाबा हमारा बाप से दादा से परदादा सारे वजीर, हम लोग खानदानी वजीर है। अच्छा तो हम लोग को कोई बाबा डिग्री शिग्री नहीं लेकर आते हैं वजीरी की। बाबा बस हमारा बाप वजीर है तो हमारा दादा भी वजीर था, तो अभी हम वजीर है तो हमारा बेटा भी वजीर। बाबा सही हम लोग जगदीप पुश्ती जो है ना, हम लोग वजीर है। अच्छा जैसे वो फिल्मों में होता है, पहले बाप हीरो होता है, फिर बच्चे हीरो होते हैं, फिर उनके बच्चे हीरो होते हैं, उस तरह। बाबा हम लोग खानदानी वजीर है, तो बस ये सियासत में हम लोग पूरा खानदान है हमारा। तो अच्छा आपका पूरा खानदान सियासत में है, लेकिन होता है ना कि खानदान का हर बंदा सियासत में नहीं आना चाहता, तो आप किस वजह से सियासत में आए?
बाबा सही देखो ना, अभी हमने बताया हमारा विरासत में अगर हम कुछ और काम करता तो हमारे को बाबा ऐसे लानत देते हमारे खानदान वाले, बोलते हमारा बाप दादा वजीर का अपना एक अलग नशा है, इसमें बहुत सारी बारीकियां है। अब हम सारी बारीकियां तो अब इधर बता नहीं सकते ना, अभी पकड़ शकड़ चल रहा है, आपको तो पता है। अभी हम ये बातें जो है ना थोड़ा सा ऑफ द कैमरा बोलते ना, आप लोग क्या बोलते, ऑफ द कैमरा हम सही आपको बहुत बारीकियां बताएंगे, वजारत का आपको नहीं पता। ठीक है, वो आपका ऑफ द कैमरा भी पूछ बाबा चाय पी ले, पीने के लिए रखा है, देखिए आप हमारे मेहमान हैं तो आपके लिए हमने चाय मंगवाई है। अब आप हमारे मेहमान हैं तो मेहमानदारी तो बनती है ना, जैसे आप सिंधी है, मैं आपके घर आऊं कभी, आपके घर पे प्रोग्राम शूट सही अच्छो बाबा, सही अच्छो। तो हम जो बड़े सिंधी लोग जो होते हैं बाबा बड़े खिदमत गुजार होते हैं, मेहमान नवाज होते हैं। हम तो कहते हैं हाँ उसी कैमरामैन को भी लाओ, ये डायरेक्टर को भी लाओ बाबा, सबको लाओ। हम बड़ा उताक में, हम बड़ा खुश होगा आप आएंगी तो। सही है, हम इंशाल्लाह ताला जब आपका अगला इंटरव्यू करेंगे तो हम कोशिश करेंगे कि हम आपके घर पे करें, ठीक है ना? सवाल बोल रही थी आप कुछ करना? मैं सवाल पूछ रही थी कि तालीम की तरफ थोड़ा सा आ जाते हैं। तालीम का निजाम आप देख रहे हैं, कोरोना वायरस की वजह से दरम भरम होता चला जा रहा है और बच्चों की पढ़ाई बहुत पीछे चली गई है। बच्चे मेरे ख्याल से कुछ बच्चे तो भूल ही गए कि छोटे लेवल के स्कूल भी कोई चीज है। तो आप मुझे ये बताएं कि तालीम के हवाले से पूछना चाह रही हूँ कि आपका क्या लाए अमल है? बाबा लाए अमल क्या होना है बाबा, देखो ऐसा खतरनाक बीमारी आया है। दूसरी बात है कि बच्चे लोग जो थे वो पढ़ाई माँ बाप तवज्जो नहीं देते थे। बाबा अम्मी को देखो शॉपिंग पे जा रही है, अब्बा को देखो वो मोबाइल में फंसा हुआ है, कोई इधर फंसा हुआ है, कोई उधर फंसा हुआ है, बच्चे पे कोई तवज्जो ही नहीं है। अभी स्कूल में स्कूल बंद है, अभी बच्चे अम्मा के पास है तो अब्बा के पास है, तो अम्मा भी पढ़ा रहा है तो थोड़ा अब्बा भी पढ़ा रहा है, तो घर की तरबियत अब जरूरी है ना बाबा। सही अब बच्चा सही पढ़ेगा। अभी माँ को भी पता चल रहा है कि उस्तानी का दिमाग बच्चा इनका कैसा खराब करता था, जैसा अभी इनका दिमाग खराब कर रहा है बच्चा। तो बच्चे पे तवज्जो दिलाने के लिए बीमारी ने तो मैं तो कह रहा हूँ बहुत अच्छा काम किया है। तो हम इस हवाले से बोलेंगे हमारी वजारत तो बहुत अच्छी जा रही है, वजीर तालीम भी हमारा बहुत अच्छा काम कर रहा है। स्कूल बंद कर दिया है, उसमें अभी हमने भैंसे वैसे बांधी है। 3-4 महीने से हमारी भैंसे, पहले 4 थी, अभी स्कूल में डालने से भैंसे हमारी 8-10 हो गई है। ऐसा खुला स्कूल है बाबा, उसमें कारियां चारा मारा डालते हैं, दूध शुद्ध ऐसा बेहतरीन। हम तो बोलते हैं स्कूल खुले नहीं, बच्चे घर में ही पढ़े। तो ये तो ना इंसाफी हो गई ना। आप अपने फायदे के लिए बच्चों को यानी आवाम के बच्चों को जाहिल बन जाएंगे, वो तो इस तरह एक पढ़े लिखे शहरी थोड़ी कहलाएंगे, वो तो जाहिल हो जाएंगे। जब स्कूल में गाय भैंसे होंगी और तालीम का निजाम तो धर्म भरम हो जाएगा। बाबा कैसे? अभी हम आपको बताए ये खालिस दूध जब उन बच्चे पिएंगे, हमारी भैंसों के जब वो बच्चे दूध पिएंगे ताकतवर होंगे, दिमाग काम करेगा और घर पे माँ बाप तवज्जो देंगे तो बेहतरीन काम होगा। वो आजकल क्या बोलते हैं ऑन के लाइन के क्या होता है वो आजकल? हाँ ऑनलाइन पढ़ाई हो रहा है ना बाबा भाई। घर में अपना कंप्यूटर पे ना मास्टर के पिटने का डर, ना मास्टर आपको मारेगा ना डटेगा। अगर डाटा तो तुमने फौरन ऑनलाइन क्या ऑफलाइन कर दिया तो बाबा तो मजा ही मजा है ना बच्चे का। हाँ ये तो देखें मजा तो है, लेकिन क्या आप ये समझते हैं कि ऑनलाइन पढ़ाई अच्छी जा रही है बच्चों की या बस टाइम पास है? बाबा क्यों ऐसा मजा? अभी वही बच्चा कंप्यूटर पे गेम खेलता था, फिल्म देखता था, अभी वही बच्चा ऑनलाइन पढ़ रहा है, तो बताओ फायदा है कि नहीं? तो हमने सब पागल है जो हमने स्कूल बंद किया, इसीलिए तो बंद किया है कि बच्चे घर में रहें, थोड़ा सा घर वालों की भी थोड़ी सी तरबियत उनको मिले। सही। तो यहीं पर ये एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे, ठीक है?
तो आपसे बातों का सिलसिला यहीं से जोड़ेंगे, बहुत सारी बातें करेंगे, आपके हवाले से भी जानेंगे, ठीक है, आपके वजीर जो पूरा खानदान है उनके हवाले से भी जानेंगे। तो जी नाजरीन, एक मिनट ब्रेक से पहले ये बताओ कौन से चैनल का ये प्रोग्राम कर रहे हो? जी ये मैं प्रोग्राम कर रही हूँ हमारे प्राइम कनाडा का, और प्राइम कनाडा जो है ये कनाडा का चैनल है। और अच्छा बाबा, नाम लेते रहा करो, मालकान को भी पता चले कि ये इसी चैनल का काम है, इसी चैनल का प्रोग्राम है, ठीक है? वो तो मालकान को बिल्कुल पता है और उनको पता चल जाता है क्योंकि मैं नाम लेती हूँ प्राइम कनाडा टीवी। तो अब चाय ब्रेक पे जाने? जी आप जाओ, हम चाय पीते हैं। तो जी नाजरीन, आप देख रहे हैं हम जावेद जाकरानी जो वजीर हैं उनसे बात कर रहे हैं। बातों का सिलसिला हम यहीं से जोड़ेंगे, लेकिन लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। मिलते हैं ब्रेक के बाद, तो जाएगा कहीं नहीं, वापस आते हैं। वेलकम बैक नाजरीन, ब्रेक से हम वापस आ चुके हैं। प्राइम कनाडा चैनल पे आप लोग देख रहे हैं आमना सामना प्रोग्राम। हमारे आज के जो मेहमान हैं वो हैं अपने हल्के के वजीर जावेद जाकरानी, जिनसे हम बातों का सिलसिला मुनक़ता करके ब्रेक की जानिब गए थे। तो चलिए वापस उनकी जानिब चलते हैं और उनसे बातों का सिलसिला जोड़ते हैं। वापस आ गए हम। अच्छा तो बाबा बताओ, हम अभी थोड़ा आपको बोल रही, अरे हम वापस आ गए ब्रेक से, तो आप जो है वो डांस कर रहे हैं। अब हमारे नाजरीन फिर कुछ और समझेंगे कि पता नहीं आप ऑफ कैमरा मुझे डांस दिखा रहे हैं। क्या आपकी रिस्पेक्ट है, आप वजीर हैं अपने हल्के के। वो तो ठीक है, वजीर अपनी जगह इंसान भी है, अभी हमारा अपने ख्वाहिशात है, अभी हमारा कल्चर है। अभी तो हम लोग जो ये जो मलाखड़ा करते हैं, ये सब चीजें करते हैं, ये तो हमारा कल्चर है। सही, अब आपको क्या बताए? आपके कल्चर को मैं कुछ नहीं कह रही, ठीक है, अपने कल्चर को प्रमोट करना अच्छी बात होती है और अपने कल्चर को प्रमोट भी करना चाहिए। ज्यादातर लोग नहीं करते, तो उनसे भी यही गुजारिश है कि अपने कल्चर को प्रमोट करें। लेकिन अभी मेरी और आपकी बातचीत चल रही है, अभी हम एक प्रोग्राम कर रहे हैं, तो इसमें अपने कल्चर को थोड़ा सा ना आप दिल के जज्बात जो है वो अंदर ही रखें। अभी मैं आ जाती हूँ थोड़ा सा अपने मुल्क के हालात की तरफ, ठीक है। आप देख रहे हैं कि आजकल जो पिछले दिनों बहुत बारिशें हुई हैं अभी इस साल, तो इतनी बारिशों ने हमारी सड़कों का निजाम बहुत दरम बरम कर दिया है। सड़कें टूट गई हैं, उसमें गड्ढे पड़ गए हैं, ठीक है, आवाम को मसले हो रहे हैं। अब बाइक वाला जो है वो इतने बड़े बड़े खड्डों पे से गुजरता है, ठीक है, तो आपको पता है फिर ये इतने बड़े बड़े खड्डों से बेचारे लोग, आवाम जो गाड़ी में है वो तो चले बच जाती है, लेकिन एक्सीडेंट हो जाते हैं। तो ये हमारी सड़कों का निजाम कब ठीक होगा? देखो बाबा, आपने तो वो आजकल बहुत चल रहा है कि वो सुनी होगी मिसाल, जब बारिश आता है तो पानी भी आता है। तो सिंपल सी बात है, जब बारिश आएगा तो पानी भी आएगा, तो सड़क भी टूटेगा, तो सारी चीजें होंगी। अब आप सोचते हो बारिश आए कुछ ना हो, बाबा बंदा भी ना भीगे, कुछ भी ना हो। अब आप शावर खोल के खड़ा होगा तो कपड़ा तो भीगेगा ना। तो बाबा सही होता है ये, जब बारिश आता है तो पानी भी आता है, पानी आता है तो फिर सारा काम खराब होता है ना। वो तो बात आपकी ठीक है ना, लेकिन अब काम तो खराब हो गया ना। अच्छा मुझे ये बताएं कि ये जो नाले इतने भर गए बारिश की वजह से, और जिन नालों का पानी कुछ छोटे तबके की जो बस्तियां हैं उनमें जा रहा है, तो ये नालों का निजाम कभी ठीक होगा? ये नालों की सफाई कभी होगी? पानी की निकासी का इंतजाम कभी ठीक होगा हमारे मुल्क का? पापा सही देखो, एक बात बताए, अभी हम लोग जो लोग होते हैं ना बाबा वजीर लोग, पहले हम लोग बैठ के कचेरी लगाते हैं, हम सब बैठते हैं, हम सोचते हैं। अभी देखो नाले साफ कराते कितना करोड़ों रुपए खर्चा होता, नहीं होता? जी बेशक होता, बेशक। अभी देखो बारिश आया, इतना प्रेशर से पानी आया, सारा नाला खुद ही बगैर बजट के साफ हो गया। तो अब बताओ मुल्क का फायदा हुआ कि नुकसान? नहीं, नुकसान तो हुआ ना। वो नाला तो साफ हो गया, लेकिन नाले का पानी तो कहाँ गया? अवामों के घर में गया। अरे बाबा सही, अगर 1-2 घंटे के लिए घर में पानी आ गया और थोड़ा सा मेहनत करके पानी फेंक दिया तो कौन सा बुरा हुआ? बाबा पैसा तो बचा ना। अभी उसमें थोड़ा हमारा भी फायदा हुआ, थोड़ा हुकूमत का भी फायदा हुआ, थोड़ा सा। अभी वो पैसा भी हम आवाम में लगाएगा ना। अभी देखो, अभी आप बात करता है कि हुकूमत कोई काम नहीं करती है। आप लोग क्या करते हो? अपने घर का कचरा उठा के कहाँ फेंकते हो?
सड़क पे ले जाके फेंकते हो, बोतल पीते हो तो वहीं सड़क पे फेंकते हो, गुटखा खाते हो तो वहीं सड़क पे आप अपना थूकते हो। आप लोग अपने आप को तो देखते नहीं हो और सारा वजीर पे ही मलबा गिराते हो, सारा हुकूमत पे ही मलबा गिराते हो। अपने यही आवाम उधर जाती है, बाहर मुल्क जाती है, बाबा सही वहां कैसे अमल करते हैं, डरते हैं, कुछ खाते नहीं है, कुछ थूकते नहीं है, कोई कचरा नहीं फेंकते। तो यही बाबा सही काम इधर करो ना। तो जब इधर करेंगे तो बाबा खुद बाखुद हमारा भी मसला हल हो जाएगा, तो आवाम का भी मसला हो जाएगा। आवाम सारा मलबा हम वजीरों के ऊपर ही गिराते हैं। तो ये तो बाबा ना बहुत ना इंसाफी वाली बात है ना। सही बात है, पॉइंट टू बी नोटेड। ये पॉइंट आपने बहुत अच्छा बोला है और ये बात मुझे आपकी पसंद भी आई है क्योंकि आप वजीर हैं, सही बातें कर रहे हैं। दबा हम तो खुद पसंद आता है सबको, हमारा बातें ऐसा प्यारी होती है। अभी हमारे मेले की 8-10 औरतें हमारे को पसंद करती है। अभी आपको बताता है, इसका किस्सा भी सुनाएगा बाद में, जब ये जो तुम बंद करेगा ना कैमरा। जी, मैं सब सुनूंगी। हम बहुत अच्छी बातें करते हैं। अब थोड़ा सा सेहत के हवाले से भी पूछ लेते हैं, ठीक है? हमारा सेहत बहुत अच्छी है। नहीं, हम मुझे पता आपकी सेहत बहुत अच्छी है, तभी आप मेरे प्रोग्राम में बैठे हुए हैं। सेहत अच्छी नहीं होती तो आप मुझे कहाँ टाइम देते। ये बताइए कि हमारे मुल्क के सेहत के इक़्तिदामात क्या हैं? अब सही सेहत तो सब ठीक है। अभी देखो, अभी लोग बोलते हैं कि सफाई का निजाम सही नहीं है, ये सही नहीं है, वो सही नहीं है। बाबा ये बताओ, अब आप अपने घर के अंदर आप अपना एक बजट रखते हो, जी बिल्कुल रखते हो, तो उस बजट के अंदर आप बच्चों की फीस भी देते हो, खाना भी उसी में लाते हो, कपड़ा भी इसी में लाते हो, शॉपिंग भी उसी में करते हो, एक बजट बनाया हुआ है। अभी आप सोचो, अभी 1 महीने का आपका बजट फर्ज करो 20,000 रुपए है। अभी आपने खर्च कर लिया इसको उसको दिखाने के लिए 50,000, 30,000 तो आपने कहीं से कर्जा पकड़ा ना। जी तो बाबा सही हमारा जितना चादर है हम उतना ही पैर फैलाता है ना। अभी देखो एक बजट है हमारा, उसी बजट में रह के काम करेगा। सिंध छोटा मोटा सूबा नहीं है बाबा, बहुत बड़ा सूबा है। हर शख्स इसमें वरी रहता है, हर जबान वाला इसमें रहता है। तो बाबा इतने मसाइल तो है ना, तो इसका बजट वही पुराना चल रहा है। तो बाबा सही आबादी बढ़ गया है, लोग बढ़ गए हैं, एक घर में 8 बच्चे हैं। तो बाबा इतना इतना, अब बताओ लोग खुदा पाबंदी नहीं करते हैं, बच्चे इतने सारे एक घर में बच्चे हैं तो बजट तो बढ़ रहा है ना। अभी बाबा सही हुकूमत क्या करे? अभी आप अपने 8 बच्चे आपके घर में, तो हुकूमत सही क्या करे? अभी तो वसाइल आपके बढ़ रहे हैं ना, तो सही हुकूमत कहां से जिम्मेदार हो गई है बाबा? बजट तो हमने जो बनाया था वो है, सही बजट बढ़ेगा तो फिर हम कुछ करेगा ना बाबा। सही हम तो उसी बजट में रह के काम करता है ना। अभी आप सोचते हो ये बजट तो है, अभी हमको लग्जरियां दो, अभी हमको ये करो। अभी आपके घर में 20,000 रुपए बाबा सही अगर आपको शोर देता है, अब आप सोचो कि मेरे पास गाड़ी भी हो, मैं रोजाना एक नया ड्रेस पहनूं, तो बाबा सही यही हिसाब तो सूबे का तुम लोग कर रहे हो। बाबा सही बजट तुम लोग इतना सा देते हो और उसके बाद तवक्का रखते हो कि हम इतनी लग्जरियां बाबा सही कहां से करें? इतना सारा हमारा अमला है भाभी, हमारा भी पेट लगा हुआ है, औरों का भी पेट लगा हुआ है, उनको भी तो घर है ना, उनके भी तो बच्चे है ना बाबा। सही अब तो सोचो, अपना सब अवाम सोचता है, हम वजीरों का कोई नहीं सोचता बाबा। सही ये तो गलत बात है ना। अच्छा जी, बातों का सिलसिला आपसे यहीं से जोड़ेंगे मगर एक छोटे से ब्रेक के बाद। तो जी नाजरीन, हमारे पास अपने हल्के के बहुत बड़े वजीर इस टाइम पे बैठे हुए हैं, उनसे गपशप भी जारी है, लेकिन आ गया एक ब्रेक, तो ब्रेक पे भी जाना जरूरी है। तो चलते हैं एक ब्रेक की जानिब, वापस आते हैं। हमारे प्रोग्राम आमना सामने में हमारे साथ रहिएगा, लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक के बाद हम वापस आ चुके हैं और जावेद जाकरानी वजीर हमारे साथ मौजूद हैं। चलिए बातों का सिलसिला वहीं से चलते हैं और उनके साथ जोड़ते हैं जो मजे मजे की वो बातें कर रहे हैं और मुल्क के हवाले से बातें कर रहे हैं, हर चीज को डिस्कस कर रहे हैं। तो वापस चल के उनसे करते हैं वहीं से बातों का सिलसिला जारी। तो जी जावेद जाकरानी, मुझे ये बताएं, आप वजीर ना होते तो क्या होते? भाई ये तो अजीब बात कर दी, मानो थी ना कर बाबा।
वजीर नहीं होता तो हम क्या समझते हो, रेडीमेड ही लगाता, दूध बेचता। बाबा साईं हमारा जमीन है, हमारे बाप दादा ने बड़ा वजारत में कमाया है, बहुत कुछ है साईं, हम कुछ ना कुछ तो करता। बाबा बाहर घूमने चला जाता, उधर तफरी करता, एंजॉय करता, वजीर नहीं होता। वैसे ये सब तो अभी भी हम करता है, एंजॉय घूमना फिरना, तो बाबा साईं तो कोई मसला नहीं है। अगर सच्ची बात बोले तो हम वजीर नहीं होता तो अदाकार होता। अच्छा, यानी आपको अदाकारी का भी शौक है? तो बाबा हम लोग करते क्या है आपको पता ही नहीं है। वो भी बड़ा सियासतदान है, सबसे बड़ा, तुम समझो ना। अच्छा, मैं आपसे ये पूछूंगी कि अपने बचपन का कोई किस्सा बताएं, बचपन का यानी बिल्कुल छोटी एज का, नॉर्मल एज का कोई किस्सा। पापा साईं किस्से से तो हमारा जिंदगी भरा पड़ा है। पहले के दौर में भी बड़ा मजा आता था, एंजॉय होता था। बाबा कचेरी लगाते थे, बाबा साईं रात में सब ओताक में बैठते थे, किस्से सुनाते थे एक दूसरे से। अब तो बाबा साईं इसको देखो, घर में घुसो तो वो उधर मोबाइल में लगा हुआ, उधर मोबाइल में लगा हुआ है। यानी कि हमारी छोटी दादी जो हमारी है ना, वो भी मोबाइल लेके बैठी होती है। बाबा साईं अब क्या, तो पहले का दौर अच्छा था। तो साईं हम आपको एक किस्सा सुनाता है अपने बचपन का। हम छोटा था ना साईं, हमारी दादी ने ताजा ताजा दूध निकाला। जी। तो दूध बहुत कम था, तो हमने दादी से बोला, दादी मेहमान लोग आ रहे हैं, लस्सी मस्सी बनाए। तो दादी ने बोला दूध कम है। मैंने कहा कोई मसला ही नहीं है दादी, पानी मिला दो। तो दादी ने हमें छूटते ही क्या बोला तुम सियासतदान बनेगा। तो बाबा साईं उसके बाद वो हम उधर छोटा सा था, तो बाबा हम गया एक जगह बाग में। बाबा साईं ऐसा मजे का अमरूद लगा हुआ था। बाबा साईं हमने इधर उधर देखा, कोई था नहीं। हमने जोली भरा अमरूद चोरी किया, भागने लगा। उधर से बाग का माली आया, बोला बाबा साईं जाकर रानी ये क्या कर रहा है तुम, ये अमरूद चोरी कर रहा है। बाबा बड़ा होके तुम जो है ना सियासतदान बनेगा। ये इन लोग का बदुआ हम लोग को लगा तो हम सियासतदान बना। तो ये हम लोग का जो है ना बाबा साईं, ये तो क्या बताए, ऐसे बहुत किस्से हैं। अभी हम किस्से भरे पड़े हैं हमारी जिंदगी में। जी बिल्कुल सही है, आप सही बोल रहे हैं। अच्छा, मैं चाहूंगी अब हमारे नाज़रीन जो पाकिस्तान में आपको देख रहे हैं, पाकिस्तान से बाहर आपको देख रहे हैं, और जहां हमारे नाज़रीन आपको देख रहे हैं, उनके लिए एक अच्छा सा मैसेज दें। पापा मैसेज का तुम ऐसा मास्टर आदमी है, तुम भरी अभी अपना नंबर दो, अभी देखो कैसा भरी हम तुमको मैसेज करता है। नहीं, वो वाला मैसेज नहीं। मैं चाह रही हूँ कि आप जो अवाम है ना, हमारी अवाम आपको देख रही है, तो उसके लिए आप कोई मैसेज दें। भाई देखो बाबा जावेद जाखरानी आपसे बात करता है, अपने मेले का वजीर। आपको तो हम जानी पहचानी शख्सियत है, आप तो वैसे ही मशहूर है। बाबा एक बात बोलता है आप लोगों को कि देखो सफाई सुथराई करो, पहले हमारे घर पे आओ, ताक का जरा चूना वूना करो, ताक को सजाओ, हमारे घर को सजाओ, घर पे रौनक करो, घर को हमारे घर पे पौधे शौधे लगाओ। जब हमारा घर खूबसूरत नजर आएगा तो बब्बा सबको पता चलेगा जावेद जाखरानी वजीर का घर है, तो फिर हमारा दिल खुश होगा, तो फिर हम भी आपके घरों को सजाएगा, उस पे पौधा लगाएगा। वरी देखो ना, एक हाथ से ताली नहीं बजता है बाबा, दो हाथ से बजता है। आप कुछ करोगे तो सही हम भी कुछ करेगा ना। अच्छा जी, जावेद जाखरानी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने कीमती टाइम निकाला और हमारे प्रोग्राम में आए, इतना कीमती टाइम दिया आपने हमें, और आपने हमें अपने घर पे भी बुलाया। इंशाल्लाह ताला हम वहां पर भी आएंगे, लेकिन अभी प्रोग्राम का टाइम जो है वो बहुत छोटा है। आपसे बातों का सिलसिला यहीं से खत्म करेंगे। इंशाल्लाह ताला फिर किसी प्रोग्राम में आपको या हम आपके घर आएंगे, इन्वाइट करेंगे। भाई ये एक मिनट, ये कौन से चैनल लगा तुमने बताया था प्रोग्राम? जी बिल्कुल मैं बता रही हूँ, और मैं पहले भी नाम लेती हूँ और अभी भी बता रही हूँ कि ये प्राइम कनेक्ट
कनाडा हमारा टीवी चैनल है, उसका ये प्रोग्राम है। तो हम अपने हर शो में नाम लेते हैं क्योंकि हमें पता है नाम लेना बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो अब लेते हैं इजाजत। तो जी नाज़रीन, अब लेते हैं अपने प्रोग्राम आमना सामना से इजाजत। इंशाअल्लाह ताला फिर किसी नए मेहमान के साथ हम हाजिर होंगे। तब तक के लिए दीजिए मारिया खान को इजाजत। अल्लाह निगहबान।